हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा। और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी एक्स्ट्रा इन प्रश्नों से संबंधित वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में एसबीआई बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ए ऑप्शन है रजनीश कुमार, बी ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा, सी ऑप्शन है रजनीश कुमार गिल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दिनेश कुमार खारा जो हैं वो स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बन चुके हैं और इन्होंने रजनीश कुमार गिल का स्थान लिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब स्टेट बैंक के चेयरमैन बने हैं तो स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी और मुख्यालय है इसका मुंबई के अंदर। सीईओ वर्तमान के अंदर हैं अश्विनी कुमार भाटिया। सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन हाल ही के अंदर बने हैं दिनेश कुमार खारा। तो आपको एसबीआई से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 2, हाल ही में, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? क्वेश्चन ये बनता है तो आपको लिख लेना है, हाल ही में रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ए ऑप्शन है इमैनुअल कारपेंटियर, बी ऑप्शन है जेनिफर डुडाना, सी ऑप्शन है माइकल ह्यूटन, डी ऑप्शन है चार्ल्स एमराइज। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी को। इमैनुअल कारपेंटियर एंड जेनिफर डुडाना को हाल ही के अंदर रसायन के अंदर नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब रसायन के अंदर दी गई है तो आगे भी जो मैंने कल भी क्वेश्चन आपको करवाया था वो चिकित्सा के अंदर और भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शांति का नोबेल जो पुरस्कार 2020 है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देने की घोषणा की गई है। और चिकित्सा के अंदर नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो हैं हार्बो जेम्स ऑल्टर और दूसरा व्यक्ति है माइकल ह्यूटन, तीसरा व्यक्ति है चार्ल्स एमराइज। और भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो रोजर पेनरोज, दूसरा व्यक्ति है रेनहॉर्ड और तीसरा है एंड्रिया। तो आपको इन नोबेल पुरस्कारों से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम से डेफिनेटली पूछा जाएगा, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। ये तीन तीन विषयों के अंदर दिया जाता है और अभी ये देने की घोषणा कर दी गई है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 3, हाल ही में अमजद खान नियाजी किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? ए ऑप्शन है इंडिया, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है पाकिस्तान, डी ऑप्शन है नेपाल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी देश जो पाकिस्तान है उसकी नौसेना है, उनके जो एडमिरल बने हैं, नौसेना प्रमुख बने हैं, वो बने हैं अमजद खान नियाजी। अब पाकिस्तान के बने हैं तो पाकिस्तान के से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। इसकी राजधानी की बात करें तो इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। सबसे बड़ा शहर कराची है। राष्ट्रपति वर्तमान में हैं आरिफ अलवी, प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे हैं गुलजार अहमद और संसद जो अध्यक्ष हैं वो हैं सदीक संजरानी जी। तो आपको बिल्कुल पाकिस्तान से संबंधित ये जानकारी आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 5G और AI पर समझौता हुआ है? ए ऑप्शन है फ्रांस, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है अमेरिका, डी ऑप्शन है बांग्लादेश। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जापान के अंदर हाल ही के अंदर 5G और AI पर
समझौता हुआ है भारत और जापान के बीच में। जो हमारे विदेश मंत्री हैं हमारे देश के एस जयशंकर जी, उन्होंने कबाड़ की देशों की जो मीटिंग हुई है उसके अंदर हिस्सा लिया था और उसी के अंदर जो है ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब जापान के अंदर ये समझौता हुआ है, जब जापान के साथ हुआ है तो जापान की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा का नाम है जापानी येन और संसद का नाम तो बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए, संसद का नाम है डाइट। और प्रधानमंत्री हाल ही में नए चुने गए हैं तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, योशिहिडे सुगा। तो प्रधानमंत्री नए बने हैं क्योंकि जो शिंजो आबे थे उन्होंने कोरोना महामारी के कारण इस्तीफा दे दिया था और अभी ये प्रधानमंत्री नए चुने गए हैं। और भारत और जापान के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है धर्म गार्जियन। 2019 के अंदर ये युद्ध अभ्यास हुआ था। तो जापान से संबंधित भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 5, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा किस शहर में बनेगा? ए ऑप्शन है चंडीगढ़, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यूपी के अंदर ग्रेटर नोएडा के अंदर देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। और ये हवाई अड्डा जो ज्यूनिक नामक कंपनी है उसने इसका ठेका लिया है। तो वो भी आपको याद रखना है कि किस कंपनी को ठेका दिया गया है। तो ज्यूनिक नाम की ये जो है कंपनी है उसको ठेका दिया गया है और ये जो हवाई अड्डा है 2023 तक बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब यूपी के अंदर है तो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। और यहाँ पे जो वर्तमान के अंदर जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो वो हैं आनंदीबेन पटेल जी। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 6, हाल ही में किसने ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दी है? ए ऑप्शन है सड़क परिवहन मंत्री, बी ऑप्शन है रेल मंत्री, सी ऑप्शन है वित्त मंत्री, डी ऑप्शन है गृह मंत्री। तो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, सड़क परिवहन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने, और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी जो हैं उन्होंने ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 7, हाल ही में एडी वैन हेलन का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े थे? ए ऑप्शन है सितार वादक, बी ऑप्शन है गिटारिस्ट, सी ऑप्शन है तबला वादक, डी ऑप्शन है अभिनेता। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वह एक बहुत ही बड़े ब्रिटिश गिटारिस्ट थे और इनका हाल ही के अंदर 61 ईयर की आयु के अंदर जो है इनका देहांत हो चुका है कोरोना महामारी की वजह से। तो ये आपको याद रखना है, ये ब्रिटिश थे और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 8, हाल ही में सबसे सस्ता डायग्नोस्टिक सेंटर किस गुरुद्वारे के अंदर खोला जाएगा? ए ऑप्शन है स्वर्ण मंदिर, बी ऑप्शन है बांग्ला साहिब, सी ऑप्शन है करतारपुर साहिब, डी ऑप्शन है हजूर साहिब। तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला साहिब गुरुद्वारे के अंदर सबसे सस्ता डायग्नोस्टिक सेंटर खोला जाएगा। ये क्या है डायग्नोस्टिक सेंटर? तो इसके अंदर 50 रुपये के अंदर जो है 50 रुपये के अंदर जो है MRI की जाएगी और 150 रुपये के अंदर जो है इस अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। तो सबसे सस्ता, भारत का सबसे सस्ता डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो बांग्ला साहिब जो गुरुद्वारा है दिल्ली के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है कि बांग्ला साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है, तो दिल्ली के अंदर है। और इसके अंदर जो 50 रुपये में MRI और 150 रुपये में अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। तो सबसे सस्ता भारत का ये डायग्नोस्टिक सेंटर खोला जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 9, हाल ही में कबाड़ देशों की बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया है? ए ऑप्शन है राजनाथ सिंह, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी जी, सी ऑप्शन है एस जयशंकर, डी ऑप्शन है निर्मला सीतारमन। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एस जयशंकर ने
कबाड़ देशों की जो मीटिंग हुई है जापान के टोक्यो के अंदर। तो आपको याद रखना है कहाँ पे ये मीटिंग आयोजित की गई थी। तो जापान का जो टोक्यो है वहाँ पे ये मीटिंग आयोजित की गई थी और 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया था। और भारत की ओर से जो विदेश मंत्री हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी ने हिस्सा लिया था। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में किस राज्य ने साइबर सुरक्षा पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ में साइबर सुरक्षा पुलिस स्टेशन खोलने की घोषणा की गई है। अब छत्तीसगढ़ में की गई है तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो भूपेश बघेल जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। और छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी योजनाएं लॉन्च हुई हैं वो मैं आपको बता दूं। सी घाट ऐप छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च की है। और पढ़ी तुहार दुआर ऐप भी किसने की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए संबंधन अभियान जो शुरू किया है वो भी छत्तीसगढ़ के अंदर किया है। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।